नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो सकते हैं। चुनाव के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी भी अब इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी। प्रशांत किशोर ने ऐलान भी कर दिया है कि उनका जन सुराज अभियान 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जयंती को राजनीतिक पार्टी बन जाएगा और अगले साल विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरेगा, चुनाव लड़ेगा। प्रशांत अभी से अपनी रणनीति को भी जमीन पर उतारते नजर आ रहे हैं। प्रशांत की बात की जाए तो उनकी नजर जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर भी है। रविवार को उनके संगठन ने जेडीयू में सेंध लगाई और 5 बड़े चेहरों को संगठन में शामिल भी करा लिया। प्रशांत ने कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर को भी जन सुराज में एंट्री करा दी और इससे जो सियासी मायने हैं वो भी अब निकाले जाने लगे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर लंबे समय से राजनीतिक मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे। रोचक बात यह है कि प्रशांत ने 2 अक्टूबर 2022 को बिहार में जन सुराज अभियान की शुरुआत की थी और अगले 2 अक्टूबर यानी अगले 12 से 15 महीने में पूरे बिहार में वो गांवों, शहरों और कस्बों में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा पर घूमे, ऐलान किया और अब वो राजनीतिक पार्टी का भी ऐलान कर गांधी मैदान से बिगुल फूंकने वाले हैं। प्रशांत ने 2 साल पहले जब पदयात्रा की शुरुआत की थी उस समय कहा था कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का दृढ़ संकल्प लिया है। पहला महत्वपूर्ण कदम समाज की मदद से नए और बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। अब प्रशांत को लगातार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन पर सीधे पलटवार करते हुए देखा गया। उनके अभियान को समर्थन भी खूब मिला। 2023 में बिहार पुलिस में अलग अलग पदों पर रह चुके भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के 12 पूर्व अधिकारी भी जनसुराज अभियान से जुड़े और पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने जनसुराज के जरिए बिहार के सिस्टम में बदलाव का विश्वास भी यहां पर जताया था। इससे पहले प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के 6 पूर्व अधिकारी भी इस अभियान से जुड़े थे। रविवार को प्रशांत किशोर ने जनसुराज की राज्य स्तरीय वर्कशॉप को संबोधित किया। प्रशांत किशोर का कहना था कि करीब 1 करोड़ सदस्य जो हैं वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर जनसुराज की नींव रखेंगे। जनसुराज 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो जाएगा और अगले साल विधानसभा चुनाव ये पार्टी लड़ेगा। आने वाले दिनों में पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा ये उचित समय पर निर्णय भी लिया जाएगा, लेकिन इस दौरान 2 पूर्व विधायक और दिवंगत समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर समेत कई लोग जो हैं वो जन सुराज अभियान का हिस्सा बन गए। देखिए, जन सुराज में शामिल होने वाले जो अन्य प्रमुख लोग हैं उनमें बिहार के पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन का नाम भी शामिल है। पूर्व आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने भी जन सुराज अभियान ज्वाइन कर लिया और इसी तरह पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भी जन सुराज का हिस्सा बन गए। मतलब बड़े कद्दावर नेता अब जन सुराज का हिस्सा बन रहे हैं। बिहार में नई ताकत बनकर उभर रहे प्रशांत किशोर भी हर वर्ग के बीच बैठ बनाए हैं और इसके लिए लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। अगर वो कामयाब होते हैं तो जेडीयू आरजेडी के साथ बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होगी। आपको प्रशांत किशोर की ये रणनीति कैसी लगी और क्या चुनाव में अगर प्रशांत की पार्टी उतरती है तो जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।